रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। कैसेट कलाकार। एक जमाना ऐसा भी था जब फिल्में फ्लॉप रहे या हिट, ऑडियंस हास्य कलाकार के 1-2 मिनट्स के सीन्स को देखकर ही लोटपोट हो जाती थी। वो जमाना था महमूद और जॉनी वॉकर का, जहां इन कॉमेडियंस की सीन लिखने पर भी ज्यादा ध्यान दिया जाता था। वो एक ऐसा दौर था जहां कॉमेडी के किरदार सिर्फ एक कॉमेडियन ही निभाया करते थे, न कि आजकल की तरह जहां लीड एक्टर्स और विलन भी कॉमेडी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हर कॉमेडियन को वो स्तर नहीं मिल पाया जो स्तर महमूद और जॉनी वॉकर को मिली थी। कई सारे कॉमेडियंस में से एक कॉमेडियन ऐसे भी है जिनका नाम लिस्ट से सिर्फ इसलिए पीछे रह गया क्योंकि उनके साथ कई सारे कॉमेडियंस ने अपने करियर की शुरुआत की थी। कैसेट कलाकार में आज हम जिस कलाकार की बात करेंगे उनका नाम है दिनेश हिंगू। दिनेश हिंगू का जन्म 13 अप्रैल 1940 को बड़ौदा, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। बचपन से ही इन्हें अभिनय करने का शौक था और स्कूल के दिनों से ही उन्होंने स्टेज शोज करना शुरू कर दिया था। फिर इन्होंने शहर के एक ऐसे स्कूल में एडमिशन लिया जहां उन्हें एक्टिंग के बारे में जानकारी दी जाती थी। 1960 ये वो साल था जब इन्होंने तय किया कि वो एक प्रोफेशनल एक्टर बनेंगे। लेकिन इनके माता और पिता को यह मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि दिनेश एक ऐसी फील्ड में जाएं जहां पेट भरने के लिए संघर्ष करना पड़े, स्ट्रगल करना पड़े। और इसी वजह से दिनेश हिंगू अपने घर वालों को बिना बताए मुंबई आ गए। दरअसल वो जिन थिएटर कंपनी से जुड़े हुए थे उन्हीं के साथ वो मुंबई आए। मुंबई पहुंचने के बाद उनका स्ट्रगल शुरू हुआ। वो स्टेज शो से जुड़ते रहे और साथ ही उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी शो भी करना शुरू कर दिया। आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि इन्होंने किशोर कुमार के साथ 12 साल तक काम किया। उस जमाने में किशोर कुमार देश विदेश में लाइव शोज ऑर्गेनाइज किया करते थे। इसी कारण दिनेश हिंगू को नई नई जगह जाने का और नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता था। धीरे धीरे वो इस दौर के सभी महान संगीतकारों के साथ काम करने लग गए। कहते हैं कि लोगों को हंसाने का हुनर तो उनमें बचपन से ही था, लेकिन फिल्मों में आने की वजह उनकी एक्टिंग थी। उन्हें काम मिलता गया और फिल्मकारों के साथ उनकी मुलाकात होती रही। राजश्री फिल्म्स की बैनर तले एक फिल्म बनी जिसका नाम था तकदीर, और यह फिल्म 1967 में रिलीज हुई। दिनेश हिंगू ने एक इंटरव्यू में बताया कि राजश्री वाले न्यू कमर्स को चांस देते थे और उन्हीं न्यू कमर्स में से वो एक थे। और इस फिल्म तकदीर में उन्हें विलन का रोल मिला था। अफसोस की बात यह थी कि ज्यादा लोगों ने उन्हें नोटिस नहीं किया। फरीदा जलाल, जलाल आघा और फिल्मकार सुभाष घाई ने इसी फिल्म से अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी। सुभाष घाई आगे चलकर डायरेक्टर बन गए और बाकी कलाकारों की लाइफ भी सेट हो गई। लेकिन दिनेश हिंगू को एक ऐसी फिल्म का इंतजार था जो उनकी असली प्रतिभा को खुलकर दिखा सके। 1978 की फिल्म नसबंदी में दिनेश हिंगू अपने आइकॉनिक स्टाइल में हंसते हुए नजर आए, जिसे उन्होंने आगे भी जारी रखा। उनके हंसने का अंदाज दर्शकों को कुछ ऐसा भाया कि उन्हें डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती थी, जैसा कि 1993 की फिल्म बाजीगर में हमें देखने को मिला था। एक सीन में जॉनी लीवर और दिनेश हिंगू की केमिस्ट्री ने हंगामा मचा रखा था। और आपको बता दें कि जॉनी लीवर को फिल्मों का रास्ता दिखाने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि दिनेश हिंगू ही थे। जॉनी लीवर आज भी दिनेश हिंगू को अपना गुरु मानते हैं। 80 के दशक के बाद उन्हें ज्यादातर पारसी या मारवाड़ी के किरदार में देखा जाने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब दिनेश हिंगू के बिना कॉमेडी फिल्म बनती ही नहीं थी। सस्पेंस या थ्रिलर फिल्म हो तो उनके लिए खासकर सीन जोड़े जाते थे। अपने एक इंटरव्यू में दिनेश हिंगू ने कहा कि उन्हें सिर्फ सीन समझाए जाते थे और वो अपने डायलॉग्स खुद बनाते थे। 90s में दिनेश हिंगू को बहुत प्रसिद्धि मिली, लेकिन उस दौर में वो एक अकेले कॉमेडियन नहीं थे। उनके साथ शक्ति कपूर, सतीश शाह, जॉनी लीवर, टीकू तलसानिया जैसे कलाकार भी थे।
जिन्होंने कॉमेडी की नई स्टाइल बनाई थी। 90s का वो दौर ऐसा था जहां कॉमेडी को कॉमेडी की तरह ही लिया जाता था, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं होती थी। लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, जिस तरह की प्रसिद्धि महमूद और जॉनी लीवर को मिली थी वो और किसी को नहीं मिली। दिनेश हिंगू ने कई सारी फिल्मों में काम किया, जैसे तकदीर, कुर्बानी, नमक हलाल, अनुभव, तेजाब, तकदीर वाला, बाजीगर, हेरा फेरी और ऐसी कई और फिल्में। दिनेश हिंगू ने 300 से ज्यादा फिल्मों में अपना अभिनय दिखाया है। इन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ मराठी, गुजराती, भोजपुरी और बंगाली भाषा की फिल्मों में भी अपना अभिनय दिखाया। दूरदर्शन के टीवी सीरियल्स में भी उन्हें दर्शकों ने बहुत पसंद किया। दिनेश हिंगू की पत्नी जमुना भी एक स्टेज आर्टिस्ट होने के साथ साथ गुजराती फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस रह चुकी है। उनके 2 बेटे हैं, जिग्नेश और राजीव। ये दोनों फिल्मी दुनिया से दूर ही रहते हैं। तो ये थी कहानी दिनेश हिंगू की, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने दर्शकों का मन लुभाए रखा। आप सुन रहे थे कसट कलाकार, ओनली ऑन रेडियो सिटी। कसट कलाकार।